हमारे आसपास कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन पर कभी कभी विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर सवाल भूत प्रेत का हो तो जाहिर सी बात है, यहाँ न जाने कितने ही ऐसे लोग होंगे जो इस जिक्र के बाद ये जगह ही छोड़ देंगे। एक ऐसा घर जिसमें प्रेत का वास हो, तो क्या उस घर में कोई रहना चाहेगा? जाहिर सी बात है कि भले ही कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन जब ये अपने होने का एहसास करवा दें तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसका अंत इंसानों के नहीं, प्रेतों के पक्ष में है। इस कहानी में आप सुनेंगे कि एक ऐसा घर जिसमें एक नहीं बल्कि कई प्रेतों का वास था, और इन सब के बीच दो बहनें। कहानी थोड़ी छोटी है, पहले इंट्रो फिर शुरू करेंगे आज की कहानी। ये कहानी पेरिस की है, जहाँ एक कॉलोनी थी या एक मोहल्ला कह सकते हैं। वहाँ एक 2 माले का मकान। इस घर में सिर्फ 2 बहनें रहती थी, जिनकी उम्र 25 से 30 के बीच थी। अभी से करीब 2 साल पहले इनके माता पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। हालांकि पहले ये दोनों बहनें इस घर को पसंद नहीं करती थीं, पर माता पिता के जाने के बाद इन्होंने यहीं रहने का फैसला किया। सोचा कि हमारे माता पिता को इस घर से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए इस घर को उनकी आखिरी निशानी समझकर हम भी यहीं रहते हैं। कुछ दिन तो ठीक से गुजर गए। फिर एक दिन बड़ी बहन जब पानी पीने के लिए रात में उठी तो उन्हें घर के बाहर कुछ हलचल सी महसूस हुई। उन्होंने दरवाज़ा ना खोलते हुए ऊपर वाली खिड़की से नीचे देखा तो एक नन थी जो दिखने में थोड़ी अजीब थी, और उसके हाथ में कुछ सामान था। उसने पहले तो इनके घर का एक चक्कर लगाया। उस चक्कर को पूरा करके उसने दरवाजे के सामने कुछ सामान रखा और वहाँ से गायब हो गई। ये देख इस लड़की को अजीब के साथ साथ डर भी लगा, लेकिन इन्होंने यहाँ एक चीज़ सही की, ना तो इन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा और ना ही उस नन को जाते वक्त टोका। सुबह हुई, सुबह जाकर देखा तो दरवाजे के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन ये सिलसिला अब रोज का हो गया, और जब वो घर के चक्कर लगाती तो इन्हें घर में कोनों में कुछ खिसकने की आवाज़ें सुनाई देती, और अब इन्हें यहाँ डर लगने लगा था। यहाँ इस चीज़ का इनकी छोटी बहन को भी पता लग गया था, इसलिए अब ये दोनों बहनें रात में ज़्यादातर घर से बाहर ही रहा करती थी। कभी किसी दोस्त के यहाँ, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ। इन्हें रात में अपने ही घर में जाने से डर लगता था। फिर इन्होंने सोचा कि ये हमारा घर है और हम कब तक ऐसे दूसरों के घर सोएंगे। इन्होंने पास ही के एक चर्च में जाकर मदद मांगी। उन्होंने पूरी बात बताई तो वहाँ जो फादर थे उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ आप लोग रात में वहाँ नहीं रुकते, वरना वो जो भी प्रेत आत्मा है वो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। आप इस घर को छोड़ दो, बेहतर यही होगा। इन बहनों ने कहा कि वो हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है और उन्हें हमारे इस घर से बहुत लगाव था। हम किसी भी कीमत में ये घर नहीं छोड़ सकते। तो फादर ने कहा कि ठीक है, आप लोग अभी तो अपने घर जाइए, हम कल आकर देखेंगे। इन दोनों ने एक रात तो जैसे तैसे बिताई। अगले दिन फादर के आने का इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आए। तो ये जब अगले दिन वापस चर्च गए तो उन्हें वहाँ पता चला कि जो फादर उनके घर आने वाले थे उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। इन दोनों को ये सुनकर बुरा भी लगा और डर भी, कि वो फादर हमारी मदद करना चाहते थे। शायद इसलिए उस प्रेत आत्मा ने उन्हें हम तक आने ही नहीं दिया। इन दोनों ने सोचा कि अब हम किसी से भी मदद नहीं मांगेंगे, हमारी वजह से किसी की जान क्यों खतरे में डालनी। तभी चर्च में ही एक फादर थे, उन्होंने इन दोनों के मन के डर को समझते हुए कहा कि एक फादर हैं जो आत्माओं के मामले में सबकी मदद करते हैं, लेकिन वो अब चर्च के सदस्य नहीं रहे। आप उनके घर जाकर उनसे मिल लीजिए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ये दोनों उनके घर गई और घर जाकर सारी बात बताई। उन फादर ने कहा कि सबसे पहले तो आपको अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो जो प्रेत है वो आपके घर को बांध रहा है। ये 11 दिन की प्रक्रिया होती है, और अगर उसने 11 दिन पूरे कर लिए तो वो आपके घर में घुस जाएंगे, और उसके बाद उन्हें वहाँ से मुक्ति दिला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों ने फादर के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि वो हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है, हम किसी भी हाल में उस घर को नहीं छोड़ सकते।
अगर आप हमारी मदद करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम जो भी होगा देख लेंगे, लेकिन हम उसी घर में रहेंगे। फादर ने कहा कि ठीक है, हम आज ही वहाँ जाएंगे और उन प्रेतों को बांधने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर बाद फादर और फादर के साथ करीब 5 जने मिलकर उस घर में आए। घर में प्रवेश करते से ही फादर ने कहा कि बहुत देर हो गई है, वो इस घर के अंदर आ चुके हैं। फादर ने सबसे पहले घर के एक कोने को साफ किया और वहाँ 2 कुर्सियाँ आमने सामने लगवाई और कहा कि हम सबसे पहले तुम दोनों बच्चियों पर सुरक्षा घेरा बनाएंगे ताकि तुम इस घर में उन आत्माओं से सुरक्षित रहो। फादर ने पहले कोने में उन दोनों को बैठाकर अपने रिवाज में जो भी पूजा होती है उसे किया, फिर दूसरा कोना, फिर तीसरा कोना। इन कोनों में जो भी पूजा हो रही थी उनमें काफ़ी समस्याएं आई। कभी सफाई वाली जगह पर गंदगी हो जाती, कभी कोई खिड़की खुल जाती, कभी कोई कांच टूट जाता। फादर समझ गए थे कि ये निशानी है हमें रोकने के लिए, ये निशानी है एक भयंकर आने वाले समय की। लेकिन फादर नहीं रुके, क्योंकि उन्हें इन दोनों बच्चियों की मदद करनी थी, उन्हें इन दोनों बच्चियों की सुरक्षा करनी थी। जब ये घर के आखिरी कोने में पूजा के लिए सफाई कर रहे थे तो इनके घर के खिड़की दरवाज़ों पर काफ़ी लोग जमा हो गए और अंदर झांक कर देख रहे थे। अब अंदर भूत प्रेत का खेल चल रहा हो, तमाशा हो रहा हो, तो आस पड़ोस की आदत है कि चलो देखते हैं। फादर के साथ आए एक सदस्य ने कहा, फादर आप 2 मिनट रुकिए, मैं इन लोगों को बोल कर आता हूँ, इन्हें यहाँ से हटा कर आता हूँ। वो दरवाजे की ओर जा ही रहे थे कि फादर ने उन्हें रोक लिया और कहा, तुम किन्हें भगाने जा रहे हो? इनकी भीड़ से ही तो इन दोनों बच्चियों को हमें बचाना है। इतना सुनते से ही यहाँ जितने लोग खड़े थे सबके पैर कांपने लगे। इन्होंने कहा, फादर आपका मतलब ये सब प्रेत आत्माएं हैं? फादर ने कहा, ये उनकी भीड़ है। यहाँ आसपास जितनी भी प्रेत आत्माएं थी सब इस घर में आकर बंध गई हैं। हमने जितना सोचा था यहाँ उससे भी खतरनाक है। हम अभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, हमें बिना किसी पर ध्यान दिए ये पूजा पूरी करनी है और यहाँ बस सिर्फ अपने ईश्वर को याद करो, सब अच्छा ही होगा। यहाँ लोगों ने जल्दी जल्दी आखिरी कोने को साफ किया और वहाँ आमने सामने कुर्सी लगाकर दोनों बहनों को बैठा दिया। जैसे ही दोनों बहनें बैठी, अचानक से घर के सारे फर्नीचर एक साथ खिसकने लगे। सबका ध्यान पहले फर्नीचर पर गया, फिर इन दोनों बहनों पर। इन दोनों बहनों का सिर ऊपर छत की ओर था। इनकी जीभ साधारण से ज़्यादा लंबी थी और आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। इन्हें देख सब 2 कदम पीछे हट गए। इन दोनों की आंखों का इशारा देखते हुए फादर ने धीरे धीरे ऊपर की ओर देखना शुरू किया। जैसे ही फादर ने ऊपर देखा तो ऊपर एक नन है जो दीवार से किसी जानवर की तरह धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है। उस नन को देख फादर के साथ आए सभी लोग बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गए। फादर ने अपने ईश्वर का नाम लिया और बिना डरे उन दोनों बच्चियों की वहाँ उस प्रेत से रक्षा की। ईश्वर के नाम में बहुत ताकत है। बड़े से बड़ा प्रेत भी ईश्वर के नाम के आगे कुछ नहीं कर पाता। वहाँ उस वक्त फादर ने दोनों बच्चियों की रक्षा की और सही सलामत घर के बाहर लेकर आए। उसके बाद उन्होंने इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और कहा जाता है कि वहाँ आज भी आसपास के लोगों को उस घर में किसी नन के होने का एहसास होता है। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप भी एक लव स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लेकर आ रहे हैं एक नया चैनल जिस पर सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, इश्क टेल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे पहली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जीएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।